हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेद ऑफ नॉलेज में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर के प्रश्न पर। ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प बता देना है। तो देखिए, हमारा जो पहला वाला जो है का, तो का वाला जो क्वेश्चन है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। तो स्टूडेंट, हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है का, तो का जो राइट आंसर होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम खा की तरफ। तो हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है खा वाला, इसमें पूछ रहे हैं धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा पहला वाला है, तन्यता। ठीक है, तो धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। इसके बाद गा वाले क्वेश्चन को देखेंगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला, स्नैप्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्नैप्स। ठीक है ना, सेकंड का राइट आंसर है। अब आते हैं हम घा की तरफ। निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सेकंड वाला, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट इसका राइट आंसर है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ, इनको आप नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन पहले इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ला की तरफ। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्म आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो आंसर आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल आप इन सारे आंसर को नोट करते जाइएगा। जनित्र इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका जो च वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका होगा घास, बकरी तथा मानव। तो मतलब सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर है, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, इसका सेकेंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन वन है। सभी को पता होगा, वन सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जा की तरफ। तो जा वाला जो है, आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या क्या होती है। इसका होता है थर्ड वाला, 7 होती है। कितनी होती है? 7, 7 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी है, जो हमारे सही विकल्प चुनकर लिखना था, तो हमने सही विकल्प यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जी हाँ, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसका आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जल एक ऑक्साइड है। तो जल एक ऑक्साइड है, तो बच्चों इसमें आपको फिल कर देना है उदासीन। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उदासीन आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो उदासीन इसका राइट आंसर होगा, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, उदासीन आप राइट कर दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो है हमारा, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सुचालक। क्या होगा? सुचालक। तो आपको यहाँ पर लिख देना है सुचालक, धातुएं में ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ग वाले, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ब्लैंक इसमें ऊतक मतलब कहलाता है। तो जो आपका ग वाला इसका होगा संयोजी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा संयोजी। तो आप राइट कर दीजिएगा संयोजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयोजी। ठीक है, इसके बाद है मानव के शरीर के अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसका होगा गर्भाशय। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा गर्भाशय। ठीक है, ये गर्भाशय राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये गर्भाशय राइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण। क्या बोल पाए जाते हैं बच्चों? पराग कण पाए जाते हैं।
ठीक है, आप भी स्टडी करते हैं तो आपको भी आंसर पता होंगे, मैच करते जाइएगा, डायरेक्टली आंसर को आप लिखिएगा नहीं, आप खुद अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। आपने स्टडी की है, आपने पढ़ा है, तो आपको भी पता होगा कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो परागकण होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अनुवांशिकी के जनक है, तो चावला जो है अनुवांशिकी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ, इसके जो अनुवांशिकी के जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये अनुवांशिकी के जनक है। नोट करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर जो आपको बताया जा रहा है इनको फटाफट नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट वाला है, इसका जो क्वेश्चन है आपका, ये देख लेते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं तंत्रिका। क्या बनाते हैं बच्चों? तंत्रिका। तो यहाँ पर राइट कर दीजिएगा तंत्रिका। ठीक है स्टूडेंट, तंत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। तो ये आपका सही जोड़ी है, सही जोड़ी को मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला जो है का वाला, तो इसमें हमें मिलाना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, तो इसको आपको मैच कर लेना है पोटेशियम से। सेकेंड वाला है सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब को आपको मैच कर लेना है 120/80 mmHg। ठीक है, इसके बाद पादप हार्मोन है, तो जो पादप हार्मोन वाला है इसको आपको मिला देना है, ये आपका मिल जाएगा साइटोकिनिन से। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा साइटोकिनिन। ठीक है, इसके बाद शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, शुक्राणु उत्पादन, तो इसको आपको मैच कर लेना है टेस्टोस्टेरोन से, ये आपका है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इससे मैच कर लेना है। इसके बाद तारों का टिमटमाना, तो तारों का टिमटमाना आपका जो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता हो जाएगा आपका डाईऑप्टर, तो इसको मैच कर लेना है डाईऑप्टर से। जरा दृष्टता, तो जरा दृष्टता जो है आपका, इसको मैच कर लेना आपको द्वि फोकसीय लेंस, तो ये मैच हो जाएगा। विद्युत विभवांतर, तो ये आपका मैच हो जाएगा वोल्ट से। ठीक है, वोल्ट से ये विद्युत विभवांतर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैच कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक शब्द का एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो ठीक है, इसके हम जल्दी से आंसर को देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है का वाला, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है बच्चों 7, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 7। सेकंड वाला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आप लिख दीजिएगा विलियन। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा विलियन। नोट करते जाइए सारे आंसर, विलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो गा वाला है, तो गा वाले का राइट आंसर मैं आपको बताता रहता हूँ, डायरेक्टली में आंसर बताना जा रहा हूँ। तो इसको हो जाएगा क्लोरोफिल, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, तो क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो घा वाला है, तो घा वाला जो है इसका राइट आंसर होगा आपका निषेचन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, घा वाले का राइट आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा निषेचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ा वाला, इसमें आपको करना है क्या? इसमें आपको लिख देना है एक्स वाई। ठीक है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम, तो एक्स वाई यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसका होगा P = 1 मीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में देखते हैं, तो मीटर में लिख दीजिएगा। ठीक है, मीटर में। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दूर करने वाले में कौन सा लेंस उपयोग किया था? तो इसका होगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, इसका राइट आंसर होगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है जा वाला। तो इसका होगा विभांतर। क्या होगा? विभांतर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज पूरी करा दी। जो एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई थी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी डिमांड आती है, तो बाकी क्वेश्चन भी आंसर भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, इसलिए बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए तो कमेंट्स करके बोल सकते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।